पुरअमन रहेंगे। अमन ही हमारी ताकत है। मैंने कहा जी आधा घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद डी चौक में। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने 7 दिन से धरना दिया हुआ है। उनका GCAT का जो टेस्ट था उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स को फेल कर दिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल जो है खुर्रम नवाज़ गंडा साहब ख़िताब कर रहे हैं, तो चलिए उनके साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट के साथ। वो क्या चाहते हैं कि उनके कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो पूरे किए जाएँ तो ये जो धरना है वो ख़त्म कर देंगे। जी हमारे साथ हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं आप पाकिस्तान अवामी तहरीक के। तो जनाब आज के एहतजाज के बारे में क्या ख्याल आता है? देखिए आज का आपकी डिमांड जो है क्या है? अव्वल तो ये है कि आज का एहतजाज नहीं है, ये पिछले 7 दिन से यहाँ बैठे हैं। नंबर 2, मेरा मुतालबा ना तो मैं इफेक्टेड हूँ, हमारा तो मुतालबा ये है कि ये सारे कौम के बच्चे हैं। 2 लाख बच्चों ने ये इम्तिहान दिया है। अगर इन 2 लाख बच्चों को ये यकीन होगा कि इस इम्तिहान में बेमानी और बेज़ाब्तियाँ हुई हैं तो इनका अपनी कौम के निज़ाम से एतबार उठ जाए। हम इनके साथ इज़हार यकजहती करने आए हैं और हुकूमत से आज दिन को भी मैं कुछ वज़रा से मिला और यही मुतालबा किया कि आप इन तलबा के साथ एंगेज करें, इनकी बात तो सुने। अगर इनका मुतालबा गलत है तो आप इनको कन्विंस करें और अगर इनका मुतालबा जेन्युइन है तो फिर कम से कम आप इनकी बात सुने और कोशिश करें कि इनके जायज़ मुतालबात का हल निकाला जाए। मैं अब भी हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि बजाय इसके कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद, उस स्टेज तक तलबा को ना पुश किया जाए। कल को इन नौजवानों के ऊपर FIRs कटती हैं, ये हवालातों में जाते हैं जैसा कि क्वेटा की नाक़िबत अंदेश इंतज़ामिया ने किया है। फिर क्या होगा? आप इनको धकेल रहे हैं क्राइम के रास्ते पर, आप इनको क्रिमिनल बना रहे हैं। वो लोग जो तालीम कर रहे हैं, मेहनती हैं, लायक हैं। तो मेरा यही मुतालबा है हुकूमत से कि होश के नाखून ले आके इन तलबा को एंगेज करें और इनके मुज़ाकरात करके इनके मामलात का हल निकालें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी आपके टाइम का। गंडापुर साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक को तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हों। मोहतरम खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। हुआ हूं क्योंकि चंद दिन से मैं ये देख रहा था कि कौम के मुस्तकबिल के मेहमान वो 2 लाख बच्चे जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन टेस्ट दिया था, वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं और जो सियासत के ठेकेदार हैं यहाँ पार्लियामान के सामने आप लोग 5वां दिन है बैठे हुए हैं। किसी एक पार्लियामेंट के मेंबर को यह तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ आए और आप लोगों के मसाइल को सुने।
पार्लियामेंट सेशन में है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सारे यहां नहीं है। पार्लियामेंट इज इन सेशन और वो सारे पॉलिटिशियंस जो दिन रात टेलीविजन पे बैठ के कौम और मुल्क से अपनी वफादारी के राग अलापते रहते हैं, उनमें से किसी एक को ये तौफीक न हुई कि आके कम से कम इन 2 लाख बच्चे जिन्होंने इम्तिहान दिए और इनके 4 लाख पेरेंट्स के एक वक्त से मुलाकात ही कर लेते, इनके मामलात सुन लेते, और अगर इनका मुतालबा गलत है तो इनको समझा लेते, और अगर इनका मुतालबा सही है, और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि मुतालबा सही है, तो फिर ये बेहिसी और ये बेइतनाई क्यों है? मैं समझता हूं उसका सबब वो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले, जो चाहते हैं कि मुल्क के तलबा को इस निजाम से और अपनी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से मायूस किया जाए, और इस मायूसी के आलम में वो रास्ते से भटक जाए। ये बदकिस्मती होती है कि कौम के अपने लीडर उसी कौम के अफराद के साथ एंगेज ना हो। ये हमारी कौम के बच्चे हैं, ये हमारी कौम की बच्चियां हैं। आज यहां जब मैं देख रहा हूं बहुत सारी बेटियों के साथ उनकी वालदा और उनके भाई आए हुए हैं यहां एहतजाज की खातिर, ये बड़ी बदनसीबी है कि हम जिस निज़ाम अदल और जिस रियासत की बात करते हैं कि रियासत खुदादाद पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बनाई है, तो क्या ये कायदे आजम के ख्वाब की ताबीर थी कि लोग सड़कों पे धक्के खाएंगे अपने मुतालबात लेकर? यहां मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा, गो कि वो आपका मामला नहीं है, आपके साथ परली तरफ वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी औलाद ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, जिनके भाइयों ने, जिनके खामदों ने और जिनके बेटों ने इस मुमलिकत खुदादाद के लिए अपनी आखिरी कुर्बानी जो कि अपनी जान है वो उन लोगों ने कुर्बानी दी, और आज उनको मिलने के लिए कोई नहीं आता। कल आप कैसे लोगों से तवक्को करेंगे कि वो रियासत के लिए जान देंगे, जबकि ये शोहदा के वालिदैन, ये शोहदा की बेवाएं और ये शोहदा के बेटे आज सड़कों पे इस तरह बेयार और मददगार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान बना था इंसाफ के लिए, अगर रियासत इंसाफ नहीं दे सकती तो उस रियासत को वजूद में रहने का कोई हक नहीं है। हम पुरअमन शहरी हैं, मैं तलबा को भी तलकीन करता हूं कि वो पुरअमन रहें, लेकिन हर एक का एक पैमाना सब्र है। आज 5वां दिन है, ये बच्चे और बच्चियां, आज 7वां दिन है कि ये बच्चे और बच्चियां यहां बैठे इंसाफ के हुसूल के लिए गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ के लिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इनसे एंगेज हो। मैं आज अपने बेटों और बेटियों जो यहां बैठे हुए हैं और उनके वालिदैन, कुछ खवातीन और कुछ हजरात और उन खवातीन के भाई, आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने और हम लोगों ने, मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट ने
हमेशा इंसाफ का रास्ता लिया है, हमेशा अमन और आश्ती का रास्ता लिया है, हमेशा कोशिश की है कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए से हल किए जाएं, हमेशा कोशिश की है कि तशद्दुद का रास्ता ना इख्तियार किया जाए। लेकिन जब बेहिसी की इंतहा हो जाती है, जब कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, तो फिर लामहाला फ्रस्ट्रेशन जो है वो उबल पड़ती है। आज यहां आप देख रहे हैं एक गाड़ियों का लामतना ही सिलसिला है जो यहां से गुजर रहा है। ये सब पाकिस्तानी हैं, इन सब की औलाद है, इन सब के बहन भाई हैं, इन सब के वालिदैन हैं। इनमें से कोई यहां क्यों नहीं खड़ा हो रहा? इसलिए कि ये बेहिसी का शिकार है, इसलिए कि ये निजाम अदल से नाउमीद हो चुके हैं, इसलिए कि इनको मालूम है कि इस निजाम अदल ने कुछ नहीं देना। यहां कई हमारे बहन भाइयों ने और उनके बच्चों ने रिट पिटिशंस की हुई हैं। मेरी अदालतों से भी ये इस्तेदा है कि वो केस फिलफौर सुने जाएं और निपटाए जाएं। क्या वो चाहते हैं कि यहां बच्चे साल बैठे रहें और वो तारीखों पे तारीखें देंगे? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है। जो बेईमानी हुई है वो तो दिन दहाड़े हुई है, उसके सबूत मौजूद हैं। तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत वो सुनने को तैयार नहीं है? क्या वजह है कि हुकूमत आके मुज़ाकरात नहीं करती? क्या वजह है कि हुकूमत को बेहिसी है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी हुकूमत पे, हमारी जिला की इंतजामिया पे, कि आप क्यों नहीं एंगेज करते लोगों के साथ? क्या इन्होंने तशद्दुद किया है? क्या इन्होंने कोई मारपीट की है? यहाँ इस पूरे इज्तिमा में एक सोटी नहीं है, यहाँ पुख्ता सड़क है, यहाँ कोई पत्थर नहीं है, यहाँ कोई ईंट नहीं है। ये अगर आए हैं तो पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज को कमजोरी ना समझा जाए। तुलबा की जो कुव्वत है वो उनका कलम है, वो उनकी यूनिटी है। और अगर हुकूमत ने होश के नाखून न लिए तो ये प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा और फिर हुकूमत के लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी अपील है हुकूमत से, उनके अहलकारों से और हुकूमत के दीगर अरबाब इख्तियार से कि वो आए, यहाँ गुफ्तगू करें, मुतमईन करें इन तलबा को कि इनके साथ ज्यादती नहीं हुई, और अगर ज्यादती हुई है तो फिर उसका सबब सदेबाब करें। बारे दीगर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इस्तिकामत से और इस पुरअमन तरीके से यहां बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।